और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, रिया चक्रवर्ती के पिता को ईडी दफ्तर ले जा रही है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस की टीम के साथ रिया के घर से निकले हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती। प्रवर्तन निदेशालय ने जारी किया था रिया के पिता को सम्मन। सुशांत मामले में रिया के पिता से पूछताछ करेगा प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय हालांकि पहले भी रिया के पिता से पूछताछ कर चुका है, लेकिन आज एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती के पिता को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। तो सीबीआई की टीम जो है वो भी जांच कर रही है, जो ईडी की टीम है वो भी इस वक्त एक्टिव है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई जल्द पहुंचने ही वाली है, तो ड्रग्स एंगल को लेकर भी जांच हो रही है। और ये आप देख रहे हैं, ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा है रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त हमारे जुड़े हुए हैं। नित्यानंद हमारे साथ हैं और राकेश त्रिवेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश, अब रिया चक्रवर्ती के पिता को आज फिर पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है ईडी के दफ्तर में। पहले भी हालांकि उनसे पूछताछ हो चुकी है, तो ये जो फाइनेंशियल लेन देन है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसी को लेकर ये पूछताछ एक बार फिर से। जी बिल्कुल, जो सोर्सेज हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो पूरी जो जांच है ईडी की वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के है। और खास तौर से जो 2 या 3 कंपनियां जो बनाई थी, उस कंपनियों में आखिर इंद्रजीत चक्रवर्ती की प्रॉपर्टी को क्यों इस्तेमाल किया गया, उस प्रॉपर्टी के एड्रेस पे इन कंपनियों को क्यों रजिस्टर किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नवी मुंबई का ये प्रॉपर्टी का पता था, उस प्रॉपर्टी के दस्तावेज वो लेना चाहते हैं। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने खाग ईस्ट और खाग वेस्ट में जो प्रॉपर्टीज खरीदी थी, उसमें क्या इनका कोई योगदान था, नहीं था। ऐसे कई फाइनेंशियल एंगल से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उसमें पहले ही पूछताछ जो कर चुकी है ईडी, लेकिन कुछ और दस्तावेज जो है वो उन्हें चाहिए थे, जिसको लेकर के ईडी ने एक बार फिर से इंद्रजीत चक्रवर्ती को समन जारी किया था और आज उनके सामने हाजिर होने के लिए कहा था। और यही वजह है कि अब से थोड़ी देर पहले इंद्रजीत चक्रवर्ती यहाँ जो सांता क्रूज में जो उनका मकान है, यहाँ से निकले हैं। अगले 1 घंटे के आसपास वे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर उनके साथ पूछताछ का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू होगा। मीमांसा जी, और कई पहलुओं को लेकर ये जांच हो रही है, जो ड्रग्स एंगल है उसकी भी जांच हो रही है। और नित्यानंद, अब से कुछ देर पहले हमने आपका वो इंटरव्यू दिखाया जिसमें आप बात कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व स्टाफ से, और उनका कहना है कि जनवरी 2020 तक ड्रग्स नहीं लेते थे, उसके बाद तो उन्होंने काम छोड़ दिया। लेकिन यानी कि इससे एक बात तो समझ में आती है कि वो ड्रग्स लेने के आदी नहीं थे। नशा करने की बात उन्होंने कही कि वो बिल्कुल नहीं करते थे, सिगरेट पीते थे, ड्रिंक्स लेते थे, लेकिन नशा नहीं करते थे। अब जब से रिया चक्रवर्ती उनकी जिंदगी में आई, क्या ये ड्रग्स उनकी ओर से देनी शुरू कर दी गई? ये क्या उनको इस बारे में जानकारी भी नहीं रही होगी? ये भी संभव नजर आता है। और धीरे धीरे फिर डिपेंडेंस उनकी ड्रग्स पर बढ़ती चली गई हो। नित्यानंद जी बिल्कुल जिस तरीके से हमने उनके स्टाफ से बात किया है, तो ये बात पूर्व स्टाफ से जो बात की है, तो उसमें ये बात साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जब तक वो जनवरी 2020 तक थे, तब तक वो किसी भी प्रकार का ड्रग्स नहीं लेते थे। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती ने जब घर की पूरी कमान अपने तरीके हाथों में ले ली, तब इस व्यक्ति को वहाँ से जो है वो हटाया गया, ये व्यक्ति निकला। और साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि वो ये भी कहने से वो गुरेज नहीं कर रहे कि रिया चक्रवर्ती के लाइफ में आने के बाद में शायद उनके दबाव में उन्हें ये दिया जा रहा हो और उन्हें रिक्वेस्ट किया जा रहा हो कि एक बार ये इसका उपयोग किया जाए, तो दबाव में ये दिया गया हो ड्रग्स, ऐसा बिल्कुल संभव हो सकता है। और साफ तौर पर ये वही व्यक्ति है जिसने पहली बार देखा था कि सुशांत और रिया को साथ में मिलते हुए सेट पर देखा था। उसके बाद उनकी नज़दीकियाँ जो बड़ी थी, उन नज़दीकियों को इस व्यक्ति ने बहुत करीब से देखा था। तो बहुत सारे जो सवाल हैं उसके जवाब ये देते हुए नजर आए। और ये साफ तौर पर कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत भले हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी छवि को पूरी तरीके से धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अपने बचाव में लोग इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है, हालांकि वो चाहते नहीं कि उनकी पहचान जाहिर करे, क्योंकि वो थोड़े डरे हुए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की इस बात की। तो आपको बता दो, ये व्यक्ति इसलिए सबसे ज़्यादा अहम है कि वो सुशांत के साथ सेट पर तो जाता ही था, प्लस कभी कभार सुशांत का ड्राइवर जब नहीं आता था तो ये ड्राइव भी करता था। यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय इसने उनके साथ जो है व्यतीत किया है। तो ऐसे में इस व्यक्ति की बातें जो है काफ़ी पुख्ता है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जनवरी 2020 तक सुशांत किसी भी प्रकार का ड्रग्स नहीं लेते थे। आपको बता दें, जी न्यूज़ जो भी खबरें दिखाता है
है वो प्रूफ के साथ दिखाता है, ना कि कोई हवाबाजी करता है। तो ऐसे में इस व्यक्ति की जो बयान है, जो जी मीडिया से इसने जो एक्सक्लूसिव बातचीत की है, अभी तक इस व्यक्ति ने किसी भी चैनल से बात नहीं की है। तो ऐसे में इसका बयान अपने आप में काफ़ी मायने रहता है कि जनवरी 2020 तक ये साथ में था, बहुत करीब से सुशांत सिंह राजपूत को देखा था। तो इसका ये कहना है कि जनवरी 2020 तक इसने देखा, करीब से देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत किसी भी प्रकार का अब ये जो ड्रग्स एंगल जो है ये बहुत ही अहम है इस केस में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम बस पहुंचने वाली ही है और ये तस्वीरें भी आप देखिए। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम जो हमने आपको कुछ देर पहले जानकारी दी थी वो मुंबई पहुंचने वाली है और अब सभी पहलुओं को लेकर ये जांच आगे बढ़ाई जाएगी। तो ये ड्रग्स कनेक्शन आखिरकार है क्या, इसी पर रिपोर्ट देखिए। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सबसे बड़ा आरोप। सुशांत के पिता ने कहा, रिया चक्रवर्ती ने की बेटे की हत्या। सुशांत के पिता ने कहा, रिया सुशांत को लंबे वक्त से जहर दे रही थी। ये उस पिता की आवाज है जिसने अपने जवान बेटे को खोया है। ये सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह हैं। सुशांत की मौत के बाद पहली बार उनके पिता ने खुलकर रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए। उन्होंने अपने बेटे के मौत के लिए सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्टीट्यूट को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। जी न्यूज पर आप सुशांत के पिता के एक एक शब्द को गौर से सुनिए। वो कह रहे हैं कि रिया ने उनके बेटे को जहर देकर मार डाला। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्टीट्यूट को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने भी ट्वीट करके कहा कि सुशांत के दोषियों को गिरफ्तार करो। अब तक अपराधियों को गिरफ्तार करने का इंतजार क्यों? रिया चक्रवर्ती पर खुद ड्रग्स लेने और सुशांत को ड्रग्स देने के आरोप पहले ही लग चुके हैं। अब सुशांत के पिता ने रिया को अपने बेटे की मौत का कसूरवार ठहरा दिया है। सवाल यह कि क्या रिया अब इन आरोपों से खुद को बेकसूर साबित कर पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश, अब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है जो मुंबई पहुंच रही है, उसका प्लान ऑफ एक्शन आगे क्या रहने वाला है? देखिए, जो हमें जानकारी मिल गई उसके मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो सबसे पहले ईडी दफ्तर पहुंच सकती है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई डिवीजन का जो दफ्तर है एनसीबी का, वो और ईडी दफ्तर दोनों आमने सामने ही हैं। तो सबसे पहले अपने जोनल ऑफिस में जाकर के जो उन्हें कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है वो करने के बाद वे ईडी दफ्तर जाएंगे। ईडी के अधिकारियों से ऑफिशियल तौर पर वे कुछ दस्तावेज हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ईडी वो एजेंसी है जिसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ध्यान में उनकी बात संज्ञान में ये लाई थी कि ये ईडी की जांच में ही ड्रग्स की पूरी बात जो सामने आई है। उसके बाद में वहां से दो जो मोबाइल फोन्स है रिया चक्रवर्ती के, जिसे ईडी ने क्लोन किया था, और उसके बाद में ये फोन को क्लोन करने के बाद में ये पूरी जो बातचीत है, जो चैट है, इसका पूरी जो मामला है वो सामने आया। और ये डेटा को हासिल करने के बाद जो एनसीबी की टीम है जिसमें 5 से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं, वो अलग अलग जगहों पर पहुंच करके अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है। खासतौर से इसमें चाहे जया शाह का नाम सामने आया हो या श्रुति मोदी का, इनका बयान दर्ज करने के साथ साथ उन्हें शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती का भी बयान दर्ज करना है। जबकि गौरव आर्या के लिए एनसीबी की एक टीम गोवा में पहुंच चुकी है। नॉर्थ गोवा के अंजुना इलाके में गौरव आर्या की तलाश करने के लिए या उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए वहां पहुंची हुई है। कुल मिलाकर के ड्रग्स वाले मामले में जितने किरदार हैं उन सभी तक एनसीबी पहुंचने की कोशिश करेगी और आज देर शाम अपना वो प्लान ऑफ एक्शन भी तय करेगी ईडी ऑफिस में जाकर के अधिकारियों से मिलने के बाद। जी मेहमान साहब। जी, और नित्यानंद, ये जो डिजिटल डेटा है उससे ये बात भी पता चली है, जो व्हाट्सएप चैट है, कि सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के बीच बहुत बार बातचीत होती थी और यहाँ तक कि जो डेबिट कार्ड का जो सिम है वो जानकारी सैमुअल मिरांडा ने ही रिया चक्रवर्ती को दी और ये दोनों मिलकर क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते थे और पैसों का इस्तेमाल भी किया जा रहा था दोनों की ओर से।
जी बिल्कुल, सैमुअल मेरेंडा और रिया की जो बात सामने आई है तो साफ तौर पर ये झलकता है कि ये दोनों किस तरीके से एक प्लानिंग कर रहे थे और आखिरकार ये प्लानिंग का ही ये कहा जाए तो ये बैकग्राउंड है कि जो अब खुलकर सामने ये आ रहा है कि किस तरीके से ये दोनों प्लानिंग करते थे। और सैमुअल मेरेंडा भी लगातार जो है मीडिया की नज़रों से बचता आया है, तभी जिस तरीके से लगातार मीडिया की नज़रों से बचता है और अपनी बातें, जैसे कि इसमें जो और भी किरदार है उन्होंने बातें, कुछ लोगों ने अपनी बातें सामने रखी है, लेकिन सैमुअल मेरेंडा अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं बोला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहले से जो सवाल उठ रहे थे सैमुअल मेरेंडा के ऊपर, लेकिन अब जबकि ये चैट सामने आया है तो ये जो शिकंजा है उनके ऊपर कसता हुआ नजर आ रहा है। रिया और सैमुअल मेरेंडा प्रॉपर इनकी चैट से ये लगता है कि कुछ ना कुछ बड़े करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो अभी तो थोड़ी बातें सामने आई है, लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन इसी तरीके से रफ्तार पकड़ती रहेगी तो बहुत सारी राज है उनका खुलना अब भी बाकी है। जी बिल्कुल, और एक और दूसरी हैरानी वाली बात यह भी है कि 8 जून को जब वहां से रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई, जो सारा डेटा था, चाहे वो लैपटॉप में था, कंप्यूटर में था, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, उनका जो डेटा है वो डिलीट करा दिया गया। आईटी प्रोफेशनल को बुलाया गया और उसके बाद ये डेटा आखिरकार डिलीट क्यों किया गया, इसमें ऐसी क्या जानकारी थी? इस पर जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं विकास सिंह, इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनिए जरा। एक तो बात यह है कि अगर कोई उनका इतना सीरियस मेंटल हेल्थ इशू था तो उनको फिर परिवार को बताना चाहिए था। कोई ऐसा मेंटल हेल्थ इशू, क्योंकि उनका तो कोई स्टेटस उनके साथ था नहीं, वो राजा के साथ रहना चाहती थी लेकिन रानी नहीं बनना चाहती थी। तो इसलिए ये इस तरह का जो व्यवहार होता है ना कि आप जितना फायदा उठाना चाहिए उठा लीजिए, लेकिन जब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आए तो उस समय छोड़ करके भाग जाइए। तो इसलिए अगर मैं उनकी सारी बात भी मान लूं तो उनको परिवार को बताना चाहिए था कि ये इतना बड़ा मेंटल हेल्थ इशू उनका स्टार्ट हो गया है। और पिता जब एसएमएस किया, पिता ने कहा कि हमको बात कराओ, हमको बताओ क्या है, तो उनको बताना चाहिए था। उसके बाद जब उन छोड़ने का डिसीजन लिया, निर्णय लिया, तो कम से कम एक प्रॉपर हैंडओवर करना चाहिए था किसी परिवार वालों को, बता करके कि भाई ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये दवाइयां चल रही हैं, इनका ये एहतियात रखना बहुत जरूरी है। तो कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए तो एक तरह से उन्होंने अपना जो हमारा केस है उसको एक तरह से उन्होंने सिद्ध कर दिया इस इंटरव्यू में। देखिए, पॉइजन का जो मतलब है क्लियरली वो उससे है जो उनको ड्रग्स दिया जा रहा था उनसे छुपा करके, उनके बिना उनके जानकारी के, उनके चाय में, उनके कॉफ़ी में, उनको पानी में डाल के, ड्रॉप्स डाल करके। तो आज के दिन में तो वही जहर है। तो जहर अगर वो दे रही थी सुशांत को छुप करके उनकी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। और देखिए, आज के दिन इसी जहर के बदौलत सुशांत की जान गई है, चाहे वो बेटमेंट टू सुसाइड में गई हो या मर्डर में गई हो, लेकिन ये जहर ने तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इस सारे मामले। देखिए, जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल, उन्होंने तो कोई जानकारी, कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। वो तो एक खाना पूर्ति कर रहे थे कि किस तरह से लोग भूल जाएंगे धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत को और मामला हम रफा दफा कर देंगे। लेकिन ना तो परिवार छोड़ने वाला है, ना उनके फैंस छोड़ने वाले हैं। इसलिए अब सीबीआई को मामला गया है और सीबीआई भी सही माने में इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही स्टार्ट किया है। और इतने कम दिनों में देखिए इतना बड़ा खुलासा होते जा रहा है रोज का रोज। तो मेरे को उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ इसमें और बहुत बड़ा खुलासा होगा। तो ये ड्रग्स दी जा रही थी, तो ये कब से दी जा रही थी? क्या ये रोज दी जाती थी या कभी कभी दी जाती थी? अब ये सारा जो है जांच का विषय। और ये सप्लाई आखिरकार कौन करता था? जो रिया चक्रवर्ती का प्राइवेट स्टाफ था, क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व था? ये बहुत सी बातें हैं जिसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो इन्हीं पहलुओं पर अपनी जांच को आगे बढ़ाने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.